चंदन क्यारी में भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करने की सिलसिला चरम सीमा पर चल रही है। अब तक चंदन क्यारी के भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को लगातार कब्जा बनाया जा रहा था, लेकिन अब चंदन क्यारी के बंगाल के भूमाफिया द्वारा भी चंदन क्यारी में सरकारी जमीन की अवैध कब्जा की जा रही है। हर दिन किसी न किसी पंचायत के लोग जमीन कब्जा की शिकायत को लेकर अंचलाधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। सीओ द्वारा कई सरकारी जमीन को अवैध कब्जे पर थाने व ओपी को जमीन की निगरानी को लेकर निर्देश दिए गए, फिर भी भूमाफिया द्वारा जमीन की अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को चंदन क्यारी प्रखंड के फुसरो पंचायत के मुखिया अश्विनी महतो, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मंटूलाल महतो समेत सैकड़ों ग्रामीणों चंदन क्यारी अंचल कार्यालय पहुंचकर बंगाल के भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन की अवैध कब्जा करने की जोरदार विरोध जताया। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने कहा कि फुसरो पंचायत के खाता संख्या 1, प्लाट संख्या 1044, 1045, 1046, रकबा 3 एकड़ 50 डी जमीन है, जो पूरे पंचायत के फुटबॉल व क्रिकेट खेल एवं मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे बंगाल के धीरेन गुराई, शक्तिपत गुराई व शत्रुघ्न गुराई तीनों भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा की जा रही है। इसकी शिकायत सीओ साहब ने पंचायत समिति के बैठक में लेकर लिखित शिकायत की गई, लेकिन अभी तक सीओ द्वारा भूमाफिया पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पंचायत जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीण तक चंदन क्यारी अंचल कार्यालय विरोध जताने आए हैं और सीओ साहब ने आज आश्वासन भी दिया कि राजस्व कर्मचारी को भेजकर रिपोर्ट आने के बाद अगर सरकारी बरमसिया ओपी पुलिस को जमीन की निगरानी को लेकर निर्देश दे दिए जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। हमारे फुसरो पंचायत के फुसरो गांव में ही खेल मैदान है, जो वर्षों से वहाँ मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं, 4-5 गांव के बच्चे खेल मतलब खेल होता था। या तो मतलब दिवाली जो आता है, काली पूजा, जिसको हम लोग बांधना पर्व बोलते हैं, बांधना पर्व में बहुत बड़ा मतलब यहाँ फंक्शन भी होता है, फुटबॉल खेल होता है, काड़ा लड़ाई होता है, बहुत तरह का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है वहाँ होता है, होते आ रहा था। लेकिन 6 महीना पहले बंगाल के कुछ लोगों ने मतलब अतिक्रमण किया है और हम लोग जो ग्रामीण पूरे पंचायत के लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपका मतलब अगर ज़मीन है तो आप लोग पेपर दिखाइए, उसके लिए हम लोग आपका अगर ज़मीन है तो हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन आज तक पेपर नहीं दिखाया। इस मामले में मतलब हम लोग बरमसिया ओपी भी आए, ओपी प्रभारी उस समय जो थे उस समय बोले ठीक है बाबू, जिसका मतलब पेपर होगा, पेपर आप लोग शो कीजिएगा और जिसका होगा वही मतलब ये करेंगे, और जब तक मतलब इसमें फैसला नहीं होता, निदान नहीं होता है, तब तक वहाँ जाके आप लोग कोई जमीन का मतलब यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन फिर भी 6-7 दिन पहले ना 6-7 दिन पहले की आए कि जबरदस्ती उन लोगों ने फिर बो दिया है। इसलिए हम लोग यहाँ सीओ साहब के यहाँ आए हैं, तो सीओ साहब आश्वासन दिए कि ठीक है, आज हम लोग आज एक कर्मचारी को भेजते हैं, रिपोर्ट होता है, जैसा होता है वैसा मतलब। तो इस बार अंचल अधिकारी पर भरोसा है आपका? भरोसा तो है, भरोसा है आपका? भरोसा है, तभी हम लोग यहाँ पंचायत समिति के सदस्य में भरोसा अगर नहीं रहता तब तो हम लोग फिर उच्चाधिकारी के पास मतलब पहुँचे। चंदन करके काफी जटिल मामला है ये, कहीं न कहीं प्रधान सभागार में बैठक हो या तो अन्य कहीं कार्यक्रम हो, इस मसले का अवश्य उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई इसमें निष्पादित नहीं हो पाया। आप लोग आए तो आप लोग एक प्रकार से आश्वासन पे ही अडिग है, आश्वासन पर अडिग है, मतलब फिर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। क्या लग रहा है आपको, न्याय मिल पाएंगे कि नहीं? न्याय तो मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता तो नहीं मिल पाता है तो हम लोग उच्चाधिकारी से मतलब चंदन क्यारी का ये पहला घटना नहीं, हमको लगता है ऐसे 200 पंचायत का इस तरह की घटना है। आपको 2 दिन पहले लंका की भी आए थे लोग, तो क्या लग रहा है आपको कि सीओ साहब कार्रवाई कर पाएंगे कि नहीं? इसमें उम्मीद तो है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग को चैनल को धन्यवाद देते हैं, जिसको आप लोग उजागर करने का काम करेंगे। रही बात एगो फुसरो का जमीन मैटर है और सार्वजनिक जगह है, उसमें हम लोग फुसरो पंचायत के अगल बगल के जितने भी गांव है सभी मिलकर वहाँ बस करते हैं, तैयारी करते हैं, बच्चे अपना पढ़ाई शारीरिक तैयारी करते हैं। उसमें बहुत सारा लड़कों का एजुकेशन हिसाब से नौकरी भी मिल गया है। तो उस जगह को कोई भूमाफिया द्वारा, बंगाल के भूमाफिया द्वारा उसको जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस मैटर में चंदन क्यारी अंचलाधिकारी को मैंने पंचायत समिति की कई बैठक में उजागर करने का काम किया था, जो इस पर आप अंकुश लगाने का काम करें। आज जो आप लोग आए हैं
यहाँ पे अंचलाधिकारी क्या बोले, क्या आश्वासन दिया? अंचलाधिकारी ने आश्वासन नहीं दिया। जो अंचलाधिकारी को हमने डेट बाय डेट बताया, उसको लिखित मेरे पास आवेदन भी है। ये आवेदन हुआ, उसको 7-8 को एगो आवेदन दिया गया था, 19-1 को आवेदन दिया गया था, 22-7 को एगो आवेदन दिया गया था। पंचायत समिति की बैठक में कई बार इसको अवगत भी कराए थे, किंतु इसका आपने 4 बार आवेदन दिए, सीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या करेंगे इसके बाद? इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर इसका निराकरण करेंगे। अगर इसमें निराकरण नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, नहीं तो NH-32 हम लोग जाम करने का काम करेंगे। आप लोग चाहते हैं क्या है? इसमें निराकरण चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इसका निष्पादन हो, नहीं तो उग्र आंदोलन धरेगा और इसको उग्र आंदोलन के रूप में इस विषय को लिया जाए। आज क्या नौबत आ गया? ऐसे पूरे पंचायत के लोगों को लेके चला है। पंचायत का नहीं, इसमें 10 को गांव का आदमी आने वाले थे, इसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाले थे। कितना जमीन को भूमिभेद और कब्जा किया जा रहा है? कितना जमीन? मोटामोटी हम लोग को ज्यादा नहीं, हम लोग का खेल मैदान में जितना जगह है उसी को हम लोग चाहते हैं। हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहते हैं। खेल मैदान के लिए जितना जगह होता है, 2 एकड़ या 2.5 एकड़, उसी जगह को लगभग 3 एकड़ जगह, उसी जगह को हम लोग सार्वजनिक रूप में, हम लोग अकेले किसी के दबाव में और किसी के कहने पर नहीं, हम लोग सार्वजनिक रूप से ये जगह को हम लोग खेल मैदान के रूप में, हमारे मुखिया साहब है, हम लोग उसमें खेल मैदान के रूप में हम लोग वित्तीय फंड से हम लोग पैसा भी रिलीज कर चुके थे। बीडीओ साहब उद्घाटन करने ही वाले थे, बीडीओ साहब वहाँ पहुँचे थे, किसी कारणवश वो जो भूमाफियाओं के द्वारा उसको रोका गया, अंचलाधिकारी के द्वारा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।